Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको अलजेब्रा की क्लास नंबर 11 लेकर के आ रहे हैं। क्लास नंबर 11 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका जो कोई भी छोटा या बड़ा एग्जाम होता है, यदि अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को हम एक कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। कंसेप्ट के द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि वास्तव में जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंसेप्ट इज पावर। आपका यदि कंसेप्ट जानते हो आप तो वही आपकी शक्ति है। तो अब बात करते हैं कि किस माध्यम से इन क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपका एग्जाम सीडीएस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या सुपर टेट हो या किसी भी एग्जाम में यदि अलजेब्रा आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आती रहते हैं। इस टाइप में से इजी से लेकर के बड़े हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम एक टाइप के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से, जैसे देखिए टाइप बाय हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। टाइप फर्स्ट, जो टाइप फर्स्ट है आपका, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि यदि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है, यानी जो इसका कंक्लूजन होता है वो होता है आपका x इक्वल टू 1। यानी कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो कंक्लूजन निकल के आएगा इसका, यानी x इक्वल टू 1 होगा। अब ये कैसे निकल के आता है वो हम आपको भी बताएंगे। सॉरी, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि माइनस का 2 है तो जो इसका कंक्लूजन निकल के आएगा वो निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस का 1। इस प्रकार से होता है आपका ये कि x इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आपके कंक्लूजन निकल के आते हैं। इसके माध्यम से आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x का मान बताइए, या x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले प्रूव करते हैं कि x का मान 1 कैसे आता है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो कंक्लूजन इसका हो गया कि x इक्वल टू 1 होगा। आप डायरेक्टली इसे पुट करके यहाँ देख लीजिए, x की जगह 1 पुट करोगे आप तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन इसे सेटिस्फाई तो हमने कर दिया, लेकिन इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि x प्लस 1/x का इक्वल टू 2 हो, इसे लिया हमने। अब x का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, x² हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये 2x हो गया। अब इसके बाद यदि 2x को इधर ले आए हम तो क्या होगा, x² माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका, x² माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए x² माइनस 2x प्लस 1, x माइनस किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया है इक्वल टू 0। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ से 0 है तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1। ये क्या निकल के आ गया आपका 1। तो x का मान x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x का मान क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपको हर बात प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि यदि x प्लस 1 इक्वल टू 2 है तो कंक्लूजन इसका होगा x इक्वल टू 1। अब बात करते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि माइनस का 2 है तब क्या हुआ। यदि x प्लस 1/x टू माइनस का 2 है तो इसे देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2, इधर इसका गुणा कीजिए तो x² हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x। इधर ये माइनस का 2x हुआ और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। तो x² प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो आपका ये होगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो यहाँ से x का मान आएगा वो हो जाएगा माइनस का 1।
यही हमने लिख रखा है कि यदि x प्लस 1 x इक्वल टू 2 है तो x का मान 1 होगा, और यदि x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस का 2 है तो x बराबर -1 होगा। यकीन मानिए यदि ई प्लस वगैरह में और आपका SSC CHSL यानी एसोपर्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ तक CGL प्री तक कि यदि x प्लस 1 x इक्वल टू 2 है तो x क्यू प्लस 1 x क्यू का मान क्या होगा। तो आपको देखते ही पता चल गया यदि x प्लस 1 x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x का मान क्या है 1 है, इसलिए वो आंसर भी वहां पर पुट करोगे आप तो वो आंसर कितना आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जब तक इसे कॉपी कीजिए हम क्वेश्चनों को लेकर के चलते हैं किस माध्यम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए x प्लस क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आपको देखते ही पता चल गया कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x का मान यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। आपको बगैर कॉपी और बगैर पेन के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 1 और इस 1 को इसमें पुट कर दीजिए। ये 1 की पावर 11 प्लस 1 की पावर 11, जब किसी एक की पावर चाहे कितनी भी हो वो एक ही रहता है, इसलिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि यदि m प्लस 1/m-2, एक क्वेश्चन को कलेक्ट करके लेके आया हूं मैं आपके लिए और सारे आए हुए क्वेश्चन है इसमें से एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके, यदि m प्लस 1/m-2 इक्वल टू 4 हो तो m-2 की पावर 18 प्लस 1/m-2 की पावर 17 क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका कि यदि m प्लस 1/-2 की पावर 4 हो तो m-2 की पावर 18 प्लस 1/m-2 की पावर 17 क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने जैसे देखा कि यहाँ पर m-2 है और यहाँ पर भी m-2 है, यानी इस क्वेश्चन को हमको m-2 की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए कैसे लेके आते हैं, यदि हम इधर -2 कर दें m-2 प्लस 1/m-2 तो इक्वल टू में इधर यदि इधर हमने 2 घटा दिया है तो इधर भी 2 माइनस कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा 4 - 2 2 हो जाएगा। अब बात करें m-2, ये पूरा क्या मान के चलेंगे अब इसे हम x, ये भी आपको x दिख रहा होगा। जैसे देखिए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि जब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यदि m-2 पूरे को हम x मान लें तो जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2, यानी कि m-2 का मान यहाँ पर कितना है, m-2 का मान है यहाँ पर 1, क्योंकि जब हमें इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आता है 1। इसी प्रकार यहाँ m-2 का जो मान है वो कितना है 2 है, m-2 का जो मान है यहाँ पर वो 1 निकल के आ रहा है, इसलिए हम जो कहेंगे कि m-2 का बराबर हो गया 1। यहाँ से डायरेक्टली लिखिए आप कि m-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, वैसे आप इसमें पुट कर दीजिए 1 की पावर 18 प्लस 1/1 की पावर 17। आप यहाँ पर शायद ना दिखाई दे रहा हो, इधर लिख देता हूँ मैं इसे कि 1 की पावर 18 प्लस 1/1 की पावर 17। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो हमेशा कितना रहता है 1 ही रहता है, इसलिए 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 आंसर हो गया। अब इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और उसके माध्यम से आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसे कॉपी कीजिए, यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें पूछना, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद इससे इजी कंसेप्ट इसका कोई ना हो जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सो देखिए सबसे पहले हम इसे हटाते हैं,
अब बात करते हैं कि इनमें ट्रिक क्या अप्लाई होता है। इनमें आपका ट्रिक क्या अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा हो और आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा हो और आपका दो ही वेरिएबल में जब क्वेश्चन पूछ रखा हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी दो ही होगा। देखिए हमने दो फॉर्मूला आपको बताए कि यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा होता है तो चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं मैं आपको, यदि x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 11 ये पूछ रखा है तब भी आंसर दो होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब तब भी आंसर दो होगा। इसी प्रकार x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 18 ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है तो आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी दो ही होगा, यदि उसकी पावर कुछ भी हो और फॉर्म इसका यही हो। लेकिन जो इसका तरीका है क्वेश्चन का वो यही होना चाहिए, जो क्वेश्चन का तरीका है वही जो उसने पूछ रखा है उसमें भी तरीका यदि यही है तो आप यकीन मानिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका दो ही होगा। इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हमने आपको इस ट्रिक बताई और इसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है। नहीं तो हमने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है और कॉन्सेप्ट आपका कभी भी फेल नहीं होता। जो हमने आपको ट्रिक बताई है इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। सॉरी, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 101 प्लस x की पावर 202 ये आपका फर्स्ट पूछ रखा है। सेकंड में जो आपको पूछ रखा है वो दे रखा है कि यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्या होगा, ये आपको पूछ रखा है इन क्वेश्चनों में। तो देखिए अब ये पूछ रखा है आपको बड़े इजी तरीके से, हमने देख लिया था अभी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट बताते हैं। ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और शायद और भी एग्जाम में आ गया है, मुझे ध्यान नहीं है पर्टिकुलर। लेकिन देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है तो x की पावर 1000 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2000, इससे क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, दो ही होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि यदि इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर दो ही होगा, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, चाहे उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो। और इसका कंसेप्ट क्या था कि x का मान इस प्रकार के क्वेश्चन में कितना आता है, एक ही आता है, और एक की पावर चाहे कितनी भी हो वो हमेशा एक ही रहता है। इसलिए हमें कुछ भी ना देखते हुए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। शायद आपको इससे छोटा तरीका ना मिले। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो को पर्टिकुलर तरीके से, रेगुलर तरीके से देखते रहे तो आप यकीन मानिए आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आप बैठो और सॉल्व ना कर पाओ। मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कितना टाइम मुझे दे रहे हो वो बात डिपेंड करती है इस पर कि मेथड डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन करते हो। आप मेरे यदि क्लास को 1 से 2 बार देख लेते हो तो यकीन मानिए इनके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए इसके माध्यम से हमने क्या यहाँ डिफाइन कर लिया कि इसका आंसर 2 होगा जो पहला पूछ रखा है। अब दूसरे की बात करें, हमें पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से जो x का मान होगा x इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा। अब इससे x इक्वल टू 1 है तो इसे इसमें पुट कर दीजिए और यही आपका आंसर होगा। 1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 रहेगा, 1 की पावर 3 करोगे तब भी 1 रहेगा, प्लस 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 रहेगा, 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर करते रहना, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर के आते रहें।
यदि आप रेगुलर क्लास चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए रीजनिंग और जीएस की भी क्लास चालू करवा सकें। आपके लगभग 2 से 4 दिनों में आपका रीजनिंग और जीएस का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि यदि x प्लस 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x की पावर 16 माइनस 1/x की पावर 16 बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है तो x की पावर 16 माइनस 1/x की पावर 16 बताओ। अब देखिए कि आपने इस क्वेश्चन को भी अभी हमने बड़े इजी तरीके से आपको समझाया था कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है तो यहाँ पर x का मान जो होगा वो कितना होगा, -1। क्या होगा, x का -1। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, -1। इस -1 को इसमें पुट कीजिए आप तो क्या आएगा आपका, -1 की पावर 16 माइनस 1/-1 की पावर 16। अब आप देखिए एक बार कि यदि -1 की पावर सम है, यदि -1 की पावर सम है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, सम का मतलब हो गया सबसे छोटी जो सम संख्या है वो है 2। जैसे सम सबसे छोटी संख्या सम वो है 2, और जब -1 इंटू -1 किया जाता है तो 2 सम संख्याएं, मतलब 2 बार यदि हम -1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी प्लस का 1 आ जाता है। इसी प्रकार जब -1 की पावर यदि किसी संख्या की यदि पावर सम है, माइनस में यदि वो संख्या है तो वो जो संख्या होती है वो पॉजिटिव आ जाती है, यदि विषम है तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये यहाँ पर होगा आपका 1 हो जाएगा, -1/, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। एक में से एक जब जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसमें इस वाले तरीके से हमें एक कंसेप्ट सीखने को मिला कि यदि किसी -1 यदि किसी भी संख्या की यदि पावर जो आपकी सम है तो वो संख्या पॉजिटिव रहेगी, और यदि विषम है तो नेगेटिव रहेगी। लेकिन कब, जब वो खुद संख्या जिसका स्क्वायर किया जा रहा है वो माइनस में हो। कब, जब वो खुद जिसका स्क्वायर किया जा रहा है वो संख्या माइनस में हो। तो चलते आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। देखिए चलिए क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 5 तो x³ प्लस x² प्लस 1 क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आप कि यदि हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि यहाँ पर x-3 है, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर के आना है। हमें इस क्वेश्चन को इन दोनों की फॉर्म में लेके आना है, या किसी भी फॉर्म में आ जाए आपका एक क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि यदि हम -3 को दोनों तरफ घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी x-3 प्लस 1/x-3 हो जाएगा। यदि -3 को हम इधर घटा दें और -3 को इधर घटा दें 5-3 तो एक क्या फॉर्म बन गई आपकी, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, यानी आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली। तो हमने बताया था यदि ये वाली फॉर्म बन जाए तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाता है, 1। तो देखिए x-3 प्लस 1/x-3 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2।
अब ये फॉर्म यही वाली क्रिएट होगी आपकी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x-3 का जो मान होगा, x-3 का जो मान होगा वो कितना होगा, ये x-3 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन यदि हमें इस प्रकार की फॉर्म में ही क्वेश्चन में पूछा होता, इस प्रकार की फॉर्म में हमें पूछा होता यहाँ पर कि यदि x-3 का होल क्यूब प्लस 1/x-3 का होल क्यूब बताओ, तब तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का भी 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की फॉर्म में पूछ रखा है, तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान जो यहाँ से आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो गया x का मान, और इसे इसी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यदि x की जगह आप 4 पुट करते हो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे आप तो 16 प्लस का 1, इसे आप जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा आपका, जब जोड़ोगे आप तो 80 और 1 81, 16 और 64 कितना हो जाएगा, 80 और 80 और 1 81, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस बेस्ट क्वेश्चन को भी आपने कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और आपने सबसे पहली बात ये यदि समझ लिया तो आपको इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखते ही पता लगा लिया कि हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में ले जाना है, x-3 ही हमें यहाँ पर लेके आना है। तो आपने डायरेक्टली -3 को दोनों तरफ घटा दिया, तो यहाँ पर हमें ऐसी फॉर्म प्राप्त हो गई। और यहाँ पर इक्वल टू में कितना आ गया, 2। यदि इक्वल टू में 2 आ गया तो हमें पता चल गया x-3 बराबर कितना होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा। तो x-3 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया, 4 को उसमें पुट कर दिए, जो आपका आंसर आ गया 81। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।